गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम है आपका आपके अपने चैनल ITI मैकेनिकल थ्योरी पर। मेरा नाम है बबलू और मैं आपको कंप्लीट ITI मैकेनिकल थ्योरी करा रहा हूँ आपके इसी चैनल पर, जिसका नाम है ITI मैकेनिकल थ्योरी। तो आज की वीडियो में हम आपको 3 टॉपिक कराने वाले हैं। नंबर 1 आपका एंगल गेज, नंबर 2 है आपका वर्नियर टूथ गेज, नंबर 3 है आपका ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। तो इन तीनों टॉपिक को आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको आपके इस वीडियो में। तो इसके बारे में जानेंगे कि इनमें आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और किस किस तरह इससे क्वेश्चन पूछता है और इनका कहाँ पर यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ये है आपकी एंगल गेज। तो एंगल गेज क्या है, देखिए ये है आपकी इस तरह दिखती है एंगल गेज। ये इसके ब्लेड हैं, ये जिससे जो ब्लेडों को क्लैम करता है वो आपकी रिविट है, और जो रिविट और ब्लेड जिस पर लगे हैं उसे बोलते हैं हम केसिंग। इसे बोलते हैं हम केसिंग। केसिंग पर ये आपके ब्लेड लगे होते हैं जो रिविट के द्वारा ज्वाइंट होते हैं। देखिए एंगल गेज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, किसी जॉब का कोण चेक करने के लिए हम एंगल गेज का इस्तेमाल करते हैं, और या किसी जॉब के कोण की मार्किंग करने के लिए भी हम एंगल गेज का इस्तेमाल करते हैं। मार्किंग को ही हम बोलते हैं कोण की लेआउट। अब लेआउट क्या होती है, देखिए कोण की लेआउट, ये मेरा एक वर्कपीस है। वर्कपीस पर मुझे 15 डिग्री का कोई एंगल बनाना है, तो मैं क्या करता हूं, एंगल गेज का एक 15 डिग्री का ब्लेड लूंगा और उस जॉब के ऊपर रखूंगा। रखने के बाद स्क्राइबर के द्वारा इस पर लाइन खींच दूंगा, इस तरह यानी मार्किंग कर दूंगा। इस मार्किंग को क्या बोलते हैं, हम लेआउट करते हैं। यानी कि सेम 15 डिग्री का ही हमने इस पर एक आपकी मार्किंग कर दी है। 15 डिग्री के लिए तैयार हो गया हमारा जॉब। तो इसे बोलते हैं लेआउट, या किसी जॉब की कोण की मार्किंग करना। तो एंगल गेज क्या करता है, कोण को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और कोण की लेआउट या कोण की मार्किंग करने के लिए हम एंगल गेज का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए एंगल गेज जो है आपका, वो 1 डिग्री से 45 डिग्री तक के कोण को चेक कर सकती है आपकी क्या, एंगल गेज। ये स्टेनलेस स्टील और स्प्रिंग स्टील से बनी होती है आपकी एंगल गेज। इस मटेरियल से बनाकर इसको हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। एंगल गेज एक प्रत्यक्ष मापी टूल है, क्योंकि इसे हम प्रत्यक्ष माप रहे हैं सीधा सीधा, तो इसलिए बोलेंगे इसको एक प्रत्यक्ष मापी टूल है। तो इस गेज को रखने के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि गेजों को रखने का टेम्परेचर होता है आपका 20 डिग्री सेल्सियस। और ये एक चेकिंग टूल है, क्योंकि ये जॉब को चेक कर रहा है, तो इसे बोलेंगे हम ये एक चेकिंग टूल है। ये चेकिंग टूल है आपका। एंगल गेज रेडियस गेज की तरह दिखती है। इस तरह भी पूछ सकता है आपसे, बताइए एंगल गेज किस तरह की दिखती है, तो आंसर आएगा आपका रेडियस गेज। तो रेडियस गेज की तरह ये लगती है, ये इसका आंसर होगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं, ये पूछेगा आपसे कि एंगल गेज का यूज कहाँ होता है, कोण को चेक करने के लिए, कोण की मार्किंग के लिए, या कोण की लेआउट के लिए हम एंगल गेज का इस्तेमाल करते हैं। एंगल गेज के द्वारा हम 1 डिग्री से 45 डिग्री तक का कोण चेक कर सकते हैं आपकी एंगल गेज के द्वारा। और इसकी मटेरियल पूछ सकता है कि ये स्प्रिंग स्टील से बनी होती है और स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। उसके बाद इसको हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है आपकी एंगल गेज को। तो एंगल गेज में इतना ही है। चलिए अब चलते हैं आगे टॉपिक पे। ये आपका वर्नियर टूथ गेज। देखिए वर्नियर टूथ गेज आपका इस तरह होता है। इसमें जो इस तरह है ऊपर से नीचे, ये वर्टिकल आपकी स्लाइड होती है, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल स्लाइड है। इसके जो नीचे दिखाया गया है ये आपका टोंग है, जिसके द्वारा हम अपने गियर के दांतों को पकड़ते हैं। तो ये आपका टोंग दिखाया गया है। देखिए अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, बस इस्तेमाल देख लीजिए कि वर्नियर टूथ गेज का इस्तेमाल कहाँ होता है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक दांत बनाया है, एक टूथ है। देखिए ये एक पिच सर्किल है, इसके बीचों बीच जितना ये आपका टूथ है उसके बीचों बीच एक लाइन जा रही है, इसको बोलते हैं पिच सर्किल। तो इस पिच सर्किल से जो ऊपर ऊपर होता है उसे बोलते हैं हम डिडेंडम, और इस पिच सर्किल से जो नीचे रहता है उसे बोलते हैं हम डिडेंडम। अब देखिए ये दांतों की मोटाई है, ये इस तरह। तो इसका यूज कहाँ पर होता है, देखिए दांतों की मोटाई चेक करने के लिए, तो गियर के दांतों की मोटाई चेक करने के लिए हम वर्नियर टूथ गेज का इस्तेमाल करते हैं। और पिच सर्किल से ऊपर जो अडेंडम है, तो अडेंडम की लंबाई चेक करने के लिए भी हम
वर्नियर टूथ गेज का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ यूज होता है वो। गैर दांतों की कॉर्डल थिकनेस चेक करने के लिए, थिकनेस देखिए ये आपकी थिकनेस है, तो दांतों की मोटाई यानी कि थिकनेस चेक करने के लिए हम वर्नियर टूथ गेज का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड देखिए टॉप से दांत की कॉर्ड तक की दूरी कौन सी है, टॉप से जो दांत है आपका, दांतें हैं आपके, उसकी कार्ड तक की दूरी देखिए, यह है कार्ड, अडेंडम जो दिखाया गया है, यानी पिच सर्किल तक जाता रहेगा, वो रहेगी इसकी तक की दूरी चेक करने के लिए हम वर्नियर टूथ गेज का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, थ्रेडिंग टूल को चेक करने के लिए भी हम वर्नियर टूथ गेज का इस्तेमाल करते हैं। और होब की फार्म मापने के लिए भी हम वर्नियर टूथ गेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सिर्फ यही इसके प्रयोग हैं। इसी में से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्नियर टूथ गेज का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो आंसर रहेगा आपका गैर दांतों की कोल्डर थिकनेस चेक करने के लिए और टॉप से दांत की कोल्डर तक की दूरी को चेक करने के लिए, या इसी को हम बोलते हैं अडेंडम। वो बोल सकता है कि बताइए क्या वर्नियर टूथ गेज के द्वारा हम दांतों की अडेंडम चेक कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, आंसर रहेगा हाँ। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, वर्नियर टूथ गेज के द्वारा हम गैर के दांतों की अडेंडम चेक करते हैं, आंसर रहेगा हाँ कर सकते हैं। दांतों की मोटाई चेक कर सकते हैं और पिच सर्किल से जो ऊपर, पिच सर्किल से ऊपर फेस तक की दूरी हम यानी लंबाई हम चेक कर सकते हैं आपके वर्नियर टूथ गेज के द्वारा। तो ये इसके प्रयोग हैं, इसमें से कुछ भी आपसे पूछ सकता है बस। चलिए अब चलते हैं आगे टॉपिक पर। देखिए ये टॉपिक है आपका ऑप्टिकल प्रोजेक्टर का। ऑप्टिकल प्रोजेक्टर को हम प्रोफाइल प्रोजेक्टर भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या क्या बना होता है आपका, लाइट सोर्सेज है इसमें दिखाया गया है, ऊपर देख लीजिए, और नीचे देखिए इसका टाइटलिंग वर्क टेबल, ये एक वर्क टेबल होती है, इसके नीचे देखिए प्रोजेक्शन लाइन दिखाई गई है, इसके बाद आपकी स्क्रीन दिखाई गई है, फोकस व्हील भी है इसमें देखिए एक फोकस करने के लिए, और सबसे नीचे रहता है आपका एक मिरर। तो ये आपके प्रोफाइल प्रोजेक्टर के पार्ट्स होते हैं। अब देख लिए इसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं। देखिए चूड़ी के फ्लैंक के कोण को जांचने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और चूड़ी के फॉर्म की जांच के लिए भी हम प्रोफाइल प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। मेन इसके यूज यही हैं दोनों। देखिए ये एक सूक्ष्म मापी यंत्र है, क्योंकि ये एक्यूरेसी में हमारे चूड़ी के फ्लैंक को और कोण को जांचता है। इस पर जो स्क्रीन लगी होती है उसको हम चार्ट भी बोलते हैं, और जॉब की जो जिससे हम तुलना करते हैं उसे हम मास्टर चार्ट के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इस पर क्या है, एक कास्ट फॉर्म होता है इसमें। एक कास्ट फॉर्म क्या होता है, चूड़ी के फ्लैंक के कोण को और चूड़ी के फार्म को चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं, कास्ट फॉर्म बनाते हैं। कास्ट फॉर्म किससे बनाते हैं हम, डेंटल वैक्स से, या उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इससे हम कास्ट फॉर्म को बनाते हैं। जब हमारा कास्ट फॉर्म तैयार हो जाएगा उसके बाद हम ऑप्टिकल प्रोजेक्टर के द्वारा उसकी तुलना करते हैं। जब हम उसकी तुलना करते हैं तो हम बता सकते हैं कि हमारे चूड़ी की फ्लैंक और चूड़ी की फार्म सही है या गलत है। तो यही इसका कार्य है। और इसके अदर यूजेस देख लीजिए कहाँ कहाँ इसको हम यूज कर सकते हैं। देखिए छोटी थ्रेड को जांचने के लिए, गियर को जांचने के लिए, फार्म टूल को जांचने के लिए, डाई को जांचने के लिए, टेम्पलेट को जांचने के लिए, और अनियमित प्रोफाइल को जांचने के लिए हम ऑप्टिकल प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसमें आपके क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसमें। कोण व रेडियस को शीघ्रता से जांचने के लिए हम ऑप्टिकल प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन यही आता है, बताइए कोण व रेडियस को शीघ्रता से जांचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? आंसर रहेगा आपका ऑप्टिकल प्रोजेक्टर, या दे देगा आपको वो प्रोफाइल प्रोजेक्टर। अब इसमें से क्वेश्चन क्या बनते हैं देखिए, चूड़ी के फ्लैंक के कोण को जांचना जांचना और चूड़ी के फार्म को जांचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? आंसर रहेगा आपका ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। और देखिए अगर वो पूछ ले आपसे चूड़ी के फार्म को जांचने के लिए, बस ये नहीं, चूड़ी के फार्म को जांचने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम? टेम्पलेट का। इसका टेम्पलेट का। अब ये क्वेश्चन बनता है देखिए, कास्ट फॉर्म, जो कास्ट फॉर्म है वो किससे बना होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से या डेंटल वैक्स से। इन दोनों में से एक रहेगा, डेंटल वैक्स या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके ऑप्टिकल प्रोजेक्टर के द्वारा। चलिए आप आज की वीडियो में आपके 3 टॉपिक हो गए हैं।
अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।